हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचटीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1। तो देखिए 8 नंबर से और 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया, यह दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताना है कि बस में सीता ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर का 80% हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, सीता द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर देखिए 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अब बस से तय की गई दूरी 80%, तो इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 80%। तो 20 किलोमीटर का 80% निकालेंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, अतः दूरी बराबर, यानी कि बस से तय की गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर का, यानी कि 20 किलोमीटर का 80% बराबर 20 के लिए 20 लिख देंगे। अभी किलोमीटर को साइड में रखे रहते हैं। देखिए अब का बच गया है, का के लिए हम लोग गुना लिखते हैं, फिर 80% है तो बटे 100 लगाएंगे। देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 लगाते हैं, और अगर कोई संख्या है जिसमें प्रतिशत डालना है तो उसमें गुना 100 करते हैं। क्लियर है? इसको मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर प्रतिशत है इसको हटाना है आपको तो फिर 100 से भाग देना पड़ेगा। ओके, यानी कि बटे 100 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई संख्या है जैसे 2, इसका प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करते हैं और हटाने के लिए भागा 100 करते हैं। अब चलिए देखिए, प्रतिशत हटाने के लिए भागा 100 करेंगे। इसको सोल्व करते हैं, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बच गया है 2 गुना 8, गुना करते हैं 8 दूना 16। तो इस तरीके से 16 किलोमीटर इसका आंसर आ चुका है, यानी कि 16 किलोमीटर सीता बस से तय की है। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा। एक लड़का है जो कैरी 50 मीटर कपड़ा खरीदता है, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई। अच्छा, ये कैरी लड़की का नाम है। चलिए ठीक है, लड़की है जो कि एक 50 मीटर 50 मीटर कपड़ा खरीदती है और उसका 60% भाग स्कर्ट बनाने में लगाई। स्कर्ट बनाने में स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा। यहाँ पर भी 50 मीटर का 60% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूं, कैरी द्वारा खरीदा गया कपड़ा बराबर देखिए 50 मीटर। तो यहाँ पे लिखना है 50 मीटर। अब देखिए स्कर्ट बनाने में लगाया गया भाग है वो 60% है, तो इसको नीचे लिखना है, स्कर्ट बनाने में लगा भाग बराबर 60%। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः 50 मीटर का 60%। अब देखिए 50 के लिए 50 लिखना है, का के लिए गुना, और 60 लिखेंगे, फिर प्रतिशत हटाना है तो बट्टे 100। इसको सोल्व कर देते हैं, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर देखिए 6 गुना 5, तो 5 छक 30 होता है। इस तरीके से 30 मीटर कपड़ा जो है वो लगा है स्कर्ट बनाने में। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में वर्ग 7वीं में कुल 50 विद्यार्थी में से 40 लड़कियां हैं। तो देखिए कुल 50 विद्यार्थी है और जिसमें से 40 हैं जो लड़कियां हैं। लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताना है कि लड़के कितने हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 50। यहां पर अब देखिए फिर 40 लड़कियां हैं, तो उसको भी लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर 40 हो गया।
अब देखिए लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या बराबर 50 - 40। देखिए लड़कों की कुल संख्या 50 - 40 हो जाएगी, क्योंकि कुल विद्यार्थी 50 है और लड़कियां हैं 40, बराबर 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। इस तरीके से लड़कों की संख्या 10 हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब देखिए हम लोगों को लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि 50 विद्यार्थियों में 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या बराबर देखिए 10 है। एक एक नियम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या 10 है, तो एक विद्यार्थी में लड़कों की संख्या यहाँ पर इसलिए लगाना पड़ेगा, इसलिए एक विद्यार्थी, ओके ये एक है, एक विद्यार्थी में लड़कों की संख्या बराबर 10/50। अब हम लोगों को देखिए लड़कों का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत मतलब होता है 100, तो नीचे लिखेंगे इसलिए 100 विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत बराबर, देखिए यहाँ पर 10/50 है, तो हम लोग लिखेंगे 10/50 गुना, जैसे मैंने कहा था वीडियो के फर्स्ट में ही कि देखिए प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग भाग करते हैं, लेकिन प्रतिशत लगाने के लिए गुना करते हैं। यहाँ पर प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत है नहीं, तो हम लोग प्रतिशत लगाने के लिए गुना करेंगे 100 से। एक्चुअल में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विद्यार्थी में लड़कों की संख्या 10/50 है, तो 100 विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 100 से गुना किया है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए एक ऊपर का 0 एक नीचे का 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 दूना 10 और एक 0 है, उसको लगा देंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारे पास 20 आ गया है, तो 20% हमारा आंसर हो चुका है। ओके, इस तरीके से विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या 20% है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मोनी नाम की एक लड़की है, वो टेस्ट या परीक्षा देती है जिसमें 80 का पूर्णांक रहता है, उसमें से वो 60 नंबर लाती है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए गणित का विषय है, तो हम लोग लिखेंगे गणित का पूर्णांक, गणित का पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स, पूर्णांक बराबर 80। अब प्राप्त अंक देखिए कितने लाई है, वो 60 लाई है, तो यहां पर लिखना है मोनी द्वारा प्राप्त अंक बराबर 60। तो यहां पर प्रतिशत निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे प्राप्तांकों का प्रतिशत। अब देखिए प्राप्त अंक कितना है, 60 लाई है, तो इसको लिखना है 60 बटे पूर्णांक कितना है 80। जैसे कि आप टेस्ट देते हैं तो जितना नंबर आता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जैसे 10 नंबर तो 10 नंबर, और अगर फुल मार्क्स अगर 20 है तो नीचे 20 लिखा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुल अंक जो है उसको नीचे लिखना है, और जो प्राप्त अंक है जो लाई है उसको ऊपर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत लगाना है, तो हम लोग गुना 100 करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर का एक 0 और नीचे का एक 0 कट जाएगा। अब फिर कटेगा 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब हम लोग 4 और यहाँ पर 100 को काट सकते हैं, 4 का 4, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बच गया, इधर आएगा तो 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। अब देखिए टोटल बच गया है 3 गुना 25, 3 गुना 25। अब 3 को हम लोग गुना करते हैं, 25 से 25 तिया 75, तो इस तरीके से 75% ये हो गया इसका आंसर, यानी कि मोनी 75% लाई है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक दुकान में 75 साड़ियां थी, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई। तो देखिए 75 साड़ी था टोटल। ओके, टोटल साड़ी का संख्या 75, उसमें से 50 बिक गया है, तो कितना साड़ी बच गया है उसको निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे साड़ियों की संख्या, साड़ियों की संख्या बराबर देखिए 75, और फिर
कितना बिक गया है, 50 बिक गया है। तो इसको नीचे लिखना है बिकने वाली साड़ियों की संख्या, बिकने वाली साड़ी की संख्या बराबर 50। तो शेष साड़ी, शेष बची साड़ी बराबर, शेष कितना बचेगा 75 में हम लोग 50 घटा देंगे, 75 माइनस 50 बराबर 25। इस तरीके से 25 साड़ी अभी भी दुकान में बचा हुआ है। तो हम लोग निकाल लेंगे अभी प्रतिशत की 25 का मतलब कितना प्रतिशत होगा 75 में से। ओके, तो चलिए इसको निकालना है। शेष बची साड़ी का प्रतिशत बराबर, अब देखिए कितना साड़ी बच गया है 25, और कितना में बच गया है 75 में। तो जैसे ऊपर हम लोग किए थे, यहाँ पर 11 नंबर में जितना अंक लाई थी उसको ऊपर लिखे थे, और फुल जो मार्क्स था उसको नीचे। तो यहाँ पर जितना बच गया है उसको ऊपर लिखेंगे 25, और कितना में 25 बच्चा है देखिए 75 में, तो 75 को नीचे लिखना है। अब इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत हटाना है तो भाग करेंगे। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग काट देते हैं 25 एका 25, 25 तिया 75। अब देखिए 100 एका 100 बटे नीचे 3, इतना प्रतिशत 100 बटे 3 प्रतिशत। अब इसको हम लोग पूर्णांक में निकाल सकते हैं। 3 को 100 से भाग देंगे, 3 तिया 9, एक बच जाएगा, 10 को उतारेंगे, 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा। तो इसको लिखना है, देखिए जो यहाँ पर भागफल रहता है उसको बगल में लिखते हैं, उसके बाद जो शेष आता है उसको ऊपर, और फिर बटे देकर यहाँ पर जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से 33 पूर्णांक 1/3 आ गया है, 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप जितना भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।